नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस प्यारे से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है औसत, एवरेज। एवरेज गणित का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम एवरेज को एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं कि औसत होता क्या है। ऐसे समझो तीन व्यक्ति ए, बी और सी, और तीनों के पास में अलग अलग धनराशि है। ए के पास में है 5 रुपये, बी के पास में है 15 रुपये और सी के पास में है 40 रुपये। तीनों व्यक्तियों के पास अलग अलग धनराशि है। अब इस धनराशि को तीनों में समान रूप से बराबर बांटना है। सभी में समान रूप से बराबर बांटेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिसके पास ज़्यादा धनराशि है वो धनराशि कम वालों को ट्रांसफ़र कर देगा, जिससे सभी के पास में बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा धनराशि है सी के पास 40 रुपये, तो सी से हम क्या करेंगे, ए को बी के बराबर कर देते हैं। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इससे 10 रुपये माइनस करेंगे और ये 10 रुपये ऐड कर देंगे ए के पास, यानी कि सी ने 10 रुपये किसको दे दिए, ए को दे दिए। तो अब सी के पास में कितने हो गए, सी के पास में हो गए 15 रुपये और बी के पास में अभी भी 15 रुपये। तो ए और बी के पास में तो बराबर हो गए। अब सी के पास में बच रहे हैं, सी के पास में बच रहे हैं 40 में से 10 माइनस हुए 30 रुपये। अब धनराशि हो गई 15, 15, 30, लेकिन सी के पास में अभी भी सबसे ज़्यादा धनराशि है। तो सी क्या करेगा, दोनों को 5-5 रुपये और उधार दे देगा। तो 5 रुपये ए को दिए और 5 रुपये दिए बी को, और इसके कम कितने हो गए, तो दोनों को 10 रुपये इसने उधार दिए। तो ए के पास हो गए 20 रुपये और बी के पास में भी हो गए 15, 5, 20 रुपये, और सी के पास में 30 में से 10 माइनस हो गई तो 20 रुपये। अब तीनों के पास में समान राशि हो गई। शुरुआत में भी टोटल धनराशि 60 रुपये थी, 40, 15, 55, 5, 60 रुपये, ठीक है। और तीनों में बराबर बांट दिया, 20, 20, 20, तो ये भी टोटल धनराशि 60, यानी कि धनराशि तो वही रहेगी। उसी धनराशि को सभी में समान रूप से बांट देना। इस धनराशि को हमने तीनों में समान रूप से बांट दिया। जो समान रूप से बांटा है वही क्या है, इनका औसत। तो यानी कि इसका औसत क्या हो गया, औसत हो गया इसका 20। जिस धनराशि को मैंने तीनों में समान रूप से बांटा, जो समान धनराशि आई वही क्या होता है, इसका औसत। अब इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं। ये तो है इसका बिल्कुल बेसिक। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, टोटल जो धनराशि दे रखी है, ए के पास में 5 रुपये दे रखे हैं, बी के पास में 15 दे रखे हैं और सी के पास में 40 रुपये दे रखे हैं। तीनों धनराशि का क्या करेंगे, योग करेंगे। 40, 15, 55, 5, 60 रुपये। जो टोटल धनराशि 60 रुपये, ये कितने व्यक्तियों की है, ये 3 व्यक्तियों की है, ए, बी और सी। तो ए को कितना मिलेगा, 60 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये मिलेगा 20 रुपये। तो ये हो जाएगा इसका औसत। तो यहाँ से औसत का फॉर्मूला निकल कर आता हमारे पास में, राशियों का योग बटा हुआ राशियों की संख्या। तो यहाँ पर ये औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटा हुआ राशियों की संख्या। अब यहाँ से जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था उसमें 3 व्यक्ति थे, 5, 15 और 40 रुपये, ए, बी और सी। तो यहाँ पर राशियों का योग क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्ट करते हैं। तो 5, 15 और 40, राशियों की संख्या कितनी थी, ए, बी और सी, 3। तो यहाँ पर ये थी 3, तीनों को ऐड करेंगे, 5, 15, 20, 40, 60 बटा हुआ 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 20। तो इसका 20 आया, ये हो गया इसका औसत। औसत क्या हुआ इसका, 20 औसत हो गया। अब इस चीज़ को थोड़ा आगे समझते हैं। हमने देखा औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा हुआ राशियों की संख्या। यदि हमें औसत दे रखा है और टोटल राशियों की संख्या दे रखी है, तो राशियों का योग कैसे निकालेंगे, वो चीज़ जानते हैं। राशियों का योग, राशियों का योग निकालने के लिए औसत को राशियों की संख्या से मल्टीपल कर देंगे। औसत को किससे मल्टीपल करेंगे, राशियों की संख्या से। औसत गुणा राशियों की संख्या। तो यहाँ तक ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा हुआ राशियों की संख्या, और राशियों का योग क्या हो जाएगा, औसत गुणा राशियों की संख्या। कई बार हमें दे रखा होता है 5 संख्याओं का औसत 30 है, तो यहाँ पर हमारे राशियों का योग निकल जाएगा। टोटल संख्या हमारे पास में 5 और औसत कितना उनका 30, तो 5 को 30 से गुणा कर लेंगे तो राशियों का योग निकल जाएगा। 5 गुणा 30 बराबर 150। और कई बार हमें राशियाँ दे रखी होती है, राशियाँ कितनी कितनी है और फिर उनकी टोटल संख्या से हम उसका निकाल सकते हैं औसत। जैसे हमें 3 संख्या दे रखी थी, 5, 15, 40, तीनों को ऐड किया और
3 से उसको डिवाइड कर दिया, जिससे हमारा औसत निकल कर आ गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक औसत कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि औसत होता क्या है। अब इस चीज़ को हम आगे समझते हैं। अब क्वेश्चनों की सहायता से औसत को अच्छे से समझते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन, एक कक्षा की 5 लड़कियों का वजन किलोग्राम में 49, 42, 61, 55 और 58 है। इन 5 लड़कियों का औसत वजन किलोग्राम में क्या है? द वेट इन केजी ऑफ 5 गर्ल्स ऑफ ए क्लास आर 49, 42, 61, 55 एंड 58. व्हाट इज द एवरेज वेट इन केजी ऑफ दिस 5 गर्ल्स? ठीक है, अब यहाँ समझते हैं। इसमें दे रखी है हमें टोटल 5 लड़कियों का वजन। कितनी लड़कियों का? 5 लड़कियों का। इनका वजन क्या दे रखा है हमें? 49, 42, 61, 55 और 58। ये टोटल 5 लड़की हैं और ये इनका वजन दे रखा है। अब यहाँ से हमें समझ में आ गई टोटल लड़कियां हो गई और इनका वजन दे रखा है और निकालना है इसके अंदर हमें औसत। अभी हमने समझा था औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योग। औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योग बटा हुआ राशियों की संख्या। तो राशियों का योग हो जाएगा 49 प्लस 42 प्लस 61 प्लस 55 प्लस 58 बटा हुआ और राशियों की संख्या हो जाएगी 5। 49 और 42 91, 91 में 61 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 152, 152 में 55 ऐड करेंगे तो 207, 207 में 58 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 265 बटा हुआ 5। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 बार 25 बचा 1, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो हमारा आंसर आ जाएगा 53। ऑप्शन ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस चीज़ को थोड़ा और समझते हैं। ये तो हमने निकाल लिया औसत। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़, हमें यहाँ पर नंबर दे रखे थे 49, 42, 61, 55 और 58। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी? सबसे बड़ी संख्या इसके अंदर है 61। ये क्या सबसे बड़ी संख्या? और सबसे छोटे संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या इसमें 42। ये क्या सबसे छोटी? और जो हमारा औसत आया वो औसत आया 53। यानी कि सबसे छोटी संख्या से बड़ा और सबसे बड़ी संख्या से छोटा। तो यहाँ से एक चीज़ ये निकल कर आती है कि जो औसत होता है वो हमेशा सबसे बड़ी संख्या से तो होगा छोटा और सबसे छोटी संख्या से होगा बड़ा। यानी कि औसत का मान कभी भी सबसे बड़ी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, और सबसे छोटी संख्या से छोटा नहीं हो सकता। ये ध्यान रखने योग्य बात है। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब इस चीज़ को हम पीछे समझते हैं एक बार कि क्यों बड़ा नहीं हो सकता, क्यों छोटा नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर ये दे रखे थे 3 व्यक्ति, 5, 15, 40 इनके पास रुपए थे। औसत में क्या कर रहे थे? औसत में हम सभी नंबर्स को आपस में बराबर कर रहे थे, तो सभी संख्याओं को बराबर कर रहे थे। तो यहाँ पर बराबर करने के लिए जो सबसे बड़ी संख्या थी उसमें से क्या हम कुछ ट्रांसफर कर रहे थे सबसे छोटी संख्या उससे छोटी वाली संख्या को, ताकि उन संख्याओं को आपस में बराबर किया जा सके। जब यहाँ से कुछ ट्रांसफर करेंगे यानी माइनस करेंगे और छोटी संख्या में ऐड करेंगे, जब छोटी संख्या में ऐड करेंगे तो छोटी संख्या हो जाएगी बड़ी और बड़ी संख्या में से कुछ माइनस करेंगे तो बड़ी संख्या हो जाएगी छोटी। इसलिए औसत में सबसे बड़ी संख्या से औसत का मान बड़ा नहीं हो सकता और सबसे छोटी संख्या से छोटा नहीं हो सकता। यानी कि सबसे छोटी संख्या उससे औसत का मान बड़ा होगा और सबसे बड़ी संख्या से छोटा होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। एक कुरियर दुकान पर 8 पार्सलों का वजन 1.5 किलोग्राम, 1.25 किलोग्राम, 1.35 किलोग्राम, 750 ग्राम, 950 ग्राम, 0.7 किलोग्राम, 0.4 किलोग्राम और 0.5 किलोग्राम पाया गया। उनका औसत वजन ज्ञात कीजिए। एट ए कुरियर शॉप द वेटेज ऑफ 8 पार्सल्स वर फाउंड टू बी 1.5 kg, 1.25 kg, 1.35 kg, 750 ग्राम, 950 ग्राम, 0.7 kg, 0.4 kg एंड 0.5 kg। फाइंड देयर एवरेज वेट। ये चीज़ हमें इसमें ज्ञात करनी है, इनका औसत वजन। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर टोटल दे कितना रखा है? 8 पार्सल, यानी राशियों की संख्या तो हो गई 8 और अब इनका आगे वजन दे रखा है। अब इसके अंदर क्या दे रखा है? वजन दे रखा है किलोग्राम और ग्राम दोनों में अलग,
या तो सभी जो किलोग्राम है उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो, या ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो। तो हमारे लिए सबसे आसान रहता है कि जो यूनिट बड़ी है, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना, ताकि उसका आंसर आसानी से निकल सके। अब जहाँ यहाँ पर दे रखा है 1.5 किलोग्राम, अब इस किलोग्राम को हम क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1 केजी में होते हैं 1000 ग्राम, 1 केजी में होते हैं 1000 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। तो हमारे पास में नंबर क्या है, 1.5 केजी, 1.5 केजी। अब इसको मैं 1000 से गुणा करता हूं तो ये हो जाएगा 1500 ग्राम। ये हो गया इसका ग्राम, पहला नंबर। अब दूसरा 1.25 केजी, 1.25 केजी। इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 1.25 को 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1250 ग्राम। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर की ओर, 1.35 केजी, 1.35 केजी। इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1350 ग्राम। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर बढ़ते हैं आगे, 750 ग्राम। ये ऑलरेडी ग्राम में दे रखा है। 3 नंबर हो गए 750 ग्राम। फिर अगला नंबर 950 ग्राम। फिर आगे दे रखा है 0.7 केजी, यहाँ पर दे रखा है 0.7 केजी। इसको भी क्या ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 700 ग्राम। फिर आगे नंबर दे रखा है 0.4 केजी, 0.4 केजी। इसको भी क्या 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 400 ग्राम। फिर उसके बाद में नंबर दे रखा है 0.5 केजी। इसको भी 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 500 ग्राम। तो अब हमने सभी नंबर्स को, टोटल 8 नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 नंबर्स थे। 8 नंबर को सभी को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब निकालना है इनका औसत, और हमने समझा था औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटा हुआ राशियों की संख्या। तो यहाँ पर राशियाँ कौन सी, इन सभी का योग करके यहाँ पर लिख देंगे, फिर उसको राशियों की संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो राशियाँ कौन सी हो गई यहाँ पर, 1500 प्लस 1250 प्लस 1350 प्लस 750 प्लस 950 प्लस 700 प्लस 400 प्लस 500। तो हमारे पास में ये टोटल राशियाँ हो गई। अब इस राशियों को किससे डिवाइड करेंगे, 8 से, क्योंकि टोटल ये राशियाँ 8 है। अब इन चीज सभी को हम ऐड कर लेते हैं। सभी को ऐड करने पर ये नंबर क्या आएंगे, पीछे सभी में 0 लगा हुआ है तो यहाँ पर भी आ जाएगा 0। फिर उसके बाद में 0 5 10 15 20, 20 का 0 हासिल के लगे 2, 5 2 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 7 19, 19 9 28, 28 7 35, 35 4 39, 39 5 44, 44 का 4 हासिल के लगे 4, 4 1 5 1 6 1 7, तो ये हो गए 7, 7400 बटा हुआ 8। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 नम 72, बचे 2, 2 बार 16 4, 8 बन 40, तो ये हो गए 925 ग्राम। तो इसका औसत क्या है हमारे पास में, 925 ग्राम। क्योंकि ये ग्राम में दे रखे हैं तो इसका आंसर भी किस में आएगा, ग्राम में। तो 925 ग्राम ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। एग्जाम में इतने लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पर इसको 1000 से
जैसे यहाँ 1.5 kg दे रखे थे, मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से 1000 से गुणा करूँगा और फिर 1500 डायरेक्ट लिख दूंगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें डायरेक्ट इसको करनी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत स्कोर इस प्रकार है कि 12, 9, 52, 34, 30, 22, 0, 56, 16, 27 और 72। टीम का औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। द स्कोर ऑफ द 11 प्लेयर्स ऑन ए क्रिकेट टीम इज एज फॉलोज: 12, 9, 52, 34, 30, 22, 0, 56, 16, 27 एंड 72। फाइंड द एवरेज स्कोर फॉर द टीम। तो हमें टीम का औसत स्कोर ज्ञात करना है। अभी हमने एक चीज़ समझी थी, टोटल 11 खिलाड़ी है, जो सबसे बड़ा नंबर है उससे बड़ा औसत नहीं हो सकता और सबसे छोटे नंबर से छोटा नहीं हो सकता। यानी कि औसत का मान हमेशा सबसे छोटे से बड़ा और सबसे बड़े से छोटा यानी इनके बीच में होता है। यानी कि औसत के एक बीच का मान होता है। अभी हमने निकालना औसत। औसत बराबर क्या होता है हमने भी समझ रखा है, राशियों का योग बटा हुआ राशियों की संख्या। तो हमारे पास में यहाँ पर राशियाँ हैं 12 प्लस 9 प्लस 52 प्लस 34 प्लस 30 प्लस 22 प्लस 0 प्लस 56 प्लस 16 प्लस 27 प्लस 72। तो टोटल यहाँ पर ये 11 नंबर हो गए। अब इसको डिवाइड किससे करेंगे? राशियों की संख्या से। तो राशियों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी 11। सभी को ऐड कर लेते हैं। 12 और 9 21, 21 में 52 ऐड किए 73, 73 में 34 ऐड किए 107, 107 में 30 ऐड किए 137, 137 में 22 ऐड किए 159, 159 में 56 ऐड किए 215, 215 में 16 ऐड किए 231, 231 में 27 ऐड किए 258, 258 में 72 ऐड किए 330। तो हमारा टोटल नंबर आ रहा है 330। इसको डिवाइड करेंगे 11 से, 11 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा इससे 3 बार और 0। तो यानी कि इसका औसत स्कोर आ जाएगा 30। औसत स्कोर आ गया इसका 30। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 25, 46 और y का औसत 11 है। y का मान क्या है? द एवरेज ऑफ 25, 46 एंड y इज 11। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? अब इसके अंदर हमें टोटल औसत दे रखा है इनका 11। अभी मैंने एक चीज़ पहले बताई थी, और टोटल संख्याएं कितनी है? 25, 46 और y, यानी कि 3 संख्याएं। तो राशियों का योग क्या हो जाएगा यहाँ से? राशियों का योग, राशियों का योग हो जाएगा 3 संख्याएं हैं और इनका औसत कितना है? 11। तीन गुणा 11 बराबर, तो राशियों का योग टोटल हो रहा 33। टोटल हो रहा 33, जिसमें से दो संख्याएं क्या दे रखी है? एक संख्या दे रखी है 25, दूसरी संख्या दे रखी है 46 और तीसरी संख्या दे रखी है y। तीनों का योग कितना है? 33। तो हमें निकालना क्या है इसके अंदर? y निकालना है। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 33, 25 प्लस 46 71। तो ये हो जाएगा 33 माइनस 71। इसको इधर लाएंगे तो प्लस के नंबर क्या हो जाएंगे? माइनस के, ठीक है ना। तो y बराबर 33 में से माइनस 71 किए तो ये आएगा -38। तो इसका आंसर हो जाएगा y बराबर -38। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से समझते हैं। ये तो हो गया इसका। अब इसको फॉर्मूले की सहायता से, जैसे फॉर्मूला था औसत बराबर राशियों का योग बटा हुआ राशियों की संख्या। तो इसमें हमारा औसत ये हो गया। इसमें हमें दे क्या रखा है? औसत दे रखा है। तो औसत दे रखा है तो यहाँ पर औसत लिख देते हैं 11। राशियों का योग, राशियां दे रखी है 25, 46 और y। तो राशियों हो जाएगी यहाँ पर 25, 46 और y, इनका योग बटा हुआ राशियों की संख्या। टोटल राशियां 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 25 प्लस 46 ये हो गए 71 और इनको 1 से गुणा करेंगे 71।
प्लस वाई, 3 को 11 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 33, तो y बराबर हो जाएगा 33। y को अलग रखेंगे और संख्या को दूसरी साइड ले लेंगे। अब यहाँ पर इस संख्या को इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस, तो माइनस 71, y बराबर 33 माइनस 71 बराबर हो जाएगा माइनस 38। तो y की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी हमारे पास में माइनस 38, तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। एक दुकानदार लगातार 4 दिनों के लिए 5,445 रुपये, 5,937 रुपये, 5,865 रुपये और 6,562 की बिक्री करता है। यदि उसे 5 दिनों के लिए 6,050 की औसत बिक्री मिलती है तो 5वें दिन उसकी बिक्री क्या है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें 4 दिनों के लिए तो उसका रुपये दे रखा है, 5वें दिन की बिक्री हमें नहीं दे रखी है, और यहाँ पर इसका टोटल औसत दे दिया। औसत क्या दे रखा है, 6,050 रुपये, यानी कि एक दिन 6,050 रुपये कमाता है। औसत क्या है, सभी संख्याओं को बराबर में बांटना। जब इनको सभी 5 दिनों के लिए सभी को बराबर में बांटा तो ये राशि आई 6,050 रुपये। तो यहाँ पर औसत आ गया 6,050 रुपये और टोटल दिन कितने, 5। तो यहाँ पर राशियों का योग क्या आ गया, राशियों का योग टोटल कितने, 5 दिन के लिए। एक दिन का कितना, 6,050 रुपये, एक दिन का 6,050 रुपये, तो 5 दिन का टोटल हो जाएगा 6,050 को 5 से गुणा करेंगे, 0 से किया 0, 5 को 5 से किया तो ये हो गया 25, 5 को 6 से किया 30, 30,250 रुपये। तो टोटल रुपए हो गए 30,250 5 दिन के लिए। पर हमारे पास में टोटल रुपए कितने दिन के लिए, 4 दिन के लिए, और 5वें दिन का हमें आइडिया नहीं। तो यहाँ पर पहले दिन का कितना दे रखा है, 5,445 प्लस 5,937 दूसरे दिन का, और तीसरे दिन का 5,865, 5,865, और चौथे दिन का 6,562। 4 दिनों का टोटल दे रखा है, और 5वां दिन हमने माना कि 5वें दिन का x है। तो 5 दिन की टोटल कितने हो रहे रुपए, 5 दिन का टोटल हो रहा है 30,250, 30,250। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सभी नंबरों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। फिर x का मान एक साइड में रखेंगे और उसकी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। 2 5 7 7 7 14, 14 और 5 19 का 9, हासिल क्या लगा 1, 1 6 7, 7 6 13, 13 3 16, 16 4 20, हासिल के लगे 2, 5 2 7, 7 8 15, 15 9 24, 24 4 28 का 8, हासिल के लगे 2, 6 2 8, 8 5 13, 13 5 18, 5 23। तो ये टोटल हो गए 23,809 प्लस x बराबर 30,250। तो यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। हमें क्या निकालना है इसमें, x की वैल्यू। यदि x की वैल्यू निकालनी है तो इस संख्या को इस साइड लेकर आ जाएंगे, 30,250 लेफ्ट से राइट में, लेफ्ट से राइट में आएगी तो ये नंबर प्लस का है, ये किस में हो जाएगा, माइनस में, 23,809। यहाँ तक ये नंबर हमारे पास में आ गया। अब 30,250 में से 23,809 को माइनस करते हैं, ठीक है। 0 में 9 होगा नहीं, यहाँ से एक उधार लेंगे तो इधर हो जाएगा 10 में से 9 हो गया 1, इधर बचा 4, तो ये हो गया 41, ठीक है। फिर बच रहा है 2 में माइनस होगा नहीं 8, तो यहाँ पर एक इधर से उधार लेंगे तो यहाँ इधर आ जाएगा 2, इधर आ गया 9 और इधर हो गया 12, 12 में से 8 गए, इधर बचे 4, ठीक है। अब इधर बच रहे हैं 9, 9 में से 3 गए तो 6, 6,441 रुपये। तो इसका आंसर हो जाएगा 6,441, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया इसका एक तरीका। दूसरा तरीका भी हमने बताया था फॉर्मूले की सहायता से, फॉर्मूले में ये नंबर रख देंगे। औसत बराबर क्या होता है, औसत हमें ऑलरेडी दे रखा है 6,050 बराबर राशियों का योग, तो राशियाँ दे रखी है इसमें 5,445 प्लस 5,937 प्लस 5,865 प्लस 6,562 प्लस 5वीं राशि x, टोटल 5 राशियाँ ये दे रखी, बटा हुआ 5, 5 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इससे और इनको
ऐड कर लेंगे। इनको ऐड करने पर ये आएगा 23,809 प्लस एक्स बराबर 6,050 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 30,250। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 30,250 माइनस 23,809, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 6,441। तो x की वैल्यू आ जाएगी, यानी 5वें दिन उसकी टोटल बिक्री कितनी हुई, 6,441 रुपये की। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।